नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसका मेरे हर किसान भाई को ज़रूरत है। जिस चीज़ की हर किसान भाई को ज़रूरत है, हर किसान भाई चाहता है कि भाई ये चीज़ हमारे खेत में हो जाए, बगैर किसी रासायनिक खाद के, बगैर किसी और खाद डालने के आपके ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़े। ये एक मेन बात है। आज का किसान, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी किसान भाई है, अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल डालता है। इसके बाद भी हमारी ज़मीन का उत्पादन नहीं बढ़ता। हम हर साल खाद की मात्रा तो बढ़ाते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता जितना हम खाद बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कारण है कि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगातार कम होती जा रही है? क्या हम इसको, उपजाऊ शक्ति को, बगैर रासायनिक खादों के बढ़ा सकते हैं? जी मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो का मेरा यही उद्देश्य है कि जो मेरे किसान भाई अपने खेत की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति को बगैर किसी रासायनिक खाद के बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है मेरे किसान भाइयों। थोड़ा सा आपने सतर्क रहना है, थोड़ी सी कृषि क्रियाएं बदलनी है, और जो कृषि क्रियाएं बदलनी हैं उन कृषि क्रियाओं से ही आपका खेत उपजाऊ हो जाएगा। सबसे पहली बात करूंगा, हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति कम होने का मुख्य कारण क्या है। इसके नंबर एक बात, हमारे खेतों में कार्बनिक पदार्थों की कमी, यानी कि हम फसल अवशेष जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खेतों में गलने के लिए या कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है, और इस वजह से हमारे खेतों में, जिसको बोलते हैं रिचार्ज होने की क्षमता, फिर से एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है। हमारे खेतों में बैक्टीरिया, जीवाणु कम हो जाते हैं। जब हम अपने खेत में फसल अवशेष जलाते हैं तो उसके साथ साथ में बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ बढ़ने चाहिए वो भी नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, गहरी जुताई। हमारे किसान भाई आज हल्की जुताई करते हैं, ज़्यादातर रूटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं या सुपर सीडर, हैप्पी सीडर का प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम साल में एक बार, कम से कम एक बार अपने खेत की गहरी जुताई, कम से कम 5 और 6 इंच जमीन की गहराई तक एक जुताई अवश्य करवाएं। अगर ये जुताई हम करवाते हैं और कार्बनिक पदार्थ हम नहीं जलाते हैं, यानी कि फसल अवशेष नहीं जलाते हैं, तो ये फसल अवशेष जब हम गहरी जुताई करवाएंगे तो ये फसल अवशेष हमारी ज़मीन के नीचे दब जाएंगे, और ये एक साल में या 6 महीने में हमारी फसल को पोषक तत्व नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद में जब ये पोषक तत्व देंगे तो हमें अपने खेतों में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ज़मीन अपने आप रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़मीन में अपने आप पोषक तत्व बनने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एक फसल कमज़ोर हो, लेकिन उसके बाद में आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसकी अगली बात, हरी खाद। अपने खेतों में आप मूंग बोएं, ढेचा बोएं, जो भी आप बोना चाहें बोएं, हरी खाद का प्रयोग करें। अगर आप हरी खाद बनाओगे तो ये कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाएगी, इससे कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। दूसरा, जो मूंग है या ढेचा है, इसकी जड़ों में ग्रंथिका होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती हैं, और नाइट्रेट जब बदलती है, जब हमारे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी नाइट्रेट हमारी ज़मीन में सेट हो जाएगी, तो यूरिया की आधी मात्रा में भी हमारी फसल पूरा उत्पादन देगी। इसलिए छोटी छोटी बातें, मगर फायदे बहुत ज़्यादा हैं इसकी। ये छोटी छोटी बातें मेरे किसान भाइयों जो हम अनदेखी करते हैं। इसके आगे फसल चक्र, जो सबसे अहम बात है वो फसल चक्र है। हमारे किसान भाई, कुछ किसान भाई मजबूर हैं कि वो फसल चक्र नहीं अपना सकते। कुछ छोटे किसान हैं जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो फसल चक्र नहीं अपना सकते। दूसरे कुछ ऐसे किसान हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही खेती करते हैं, वो अपनी खेती का पैटर्न नहीं बदल सकते, वो किसान मजबूर हैं। अगर आप मजबूर नहीं हो और आप फसल चक्र अपना सकते हो तो निश्चित तौर पर आप अपना खेत का, अपनी फसलों का फसल चक्कर अपनाएं। एक मैं दाल वाली, या मैं कहूँ कि फली वाली, जो फसल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है,
ऐसी फसल साल में एक बार अपने खेत में ज़रूर लगाएं। इस साल जिस खेत में आपने बरसीन लगाई है, अगले साल बरसीन दूसरी जगह लगाएं। इस साल आपने अपने खेत में सरसों लगाई है, उस खेत में आप अगले साल गेहूं लगाएं। जिस खेत में गेहूं लगाए हैं, अगले साल उसमें सरसों लगाएं। यानी कि अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे, एक चक्कर बनाएंगे फसल का, तो आपकी ज़मीन में खाद की मात्रा की कम आवश्यकता पड़ेगी, रासायनिक खादों से छुटकारा मिलेगा और आपकी उपजाऊ शक्ति ज़मीन की अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं मेरे किसान भाइयों। भाई बहकाने के लिए कोई भी भाई आपको यूरिया डीएपी की सिफारिश ज़्यादा करेगा या आप रासायनिक केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करोगे, हमारी फसलों में बीमारी आने का भी मेन कारण यही है। दूसरी, जो खरपतवार उगती हैं, हमारे हर साल अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की खरपतवार उगती हैं, इसका मेन कारण भी यही है कि फसल चक्कर नहीं अपनाते हम। फसल चक्कर अपनाना जरूरी है, कार्बनिक पदार्थ होने जरूरी हैं, जीवाणु खाद होना जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें गहरी जुताई, जिससे कि हमारे गेहूं में, अभी आपने देखा है कि हल्की बारिश में भी गेहूं में जल भराव हो जाता है, हमारी ज़मीन पानी को नहीं सोख पा रही है। इसका मेन कारण क्या है? गहरी जुताई का ना होना। अगर मेरे किसान भाई गहरी जुताई करेंगे, साथ के साथ में अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ, फसल अवशेष नहीं जलाएंगे और जीवाणु खाद हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में है, हरी खाद आपने अपने खेत में बनाई है, फसल चक्कर को आप अपनाते हो, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके खेत में आधी खाद की मात्रा में भी पूरी उपज होगी। अगर आप आधी खाद दोगे तो भी उत्पादन पूरा होगा। तो मेरे किसान भाइयों, अभी आपके खेत खाली होने लग रहे हैं, आगे से कोई भी भाई फसल अवशेष ना जलाए, क्योंकि इस समय आपके फसल अवशेषों की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो भाई ढैचा बोना चाहता है, मूंग बोना चाहता है, तो उसके लिए आपने कोई ज़रूरत नहीं है फसल अवशेष जलाने की। अपने खेत में मूंग या ढैचे का बीज सीधा डाल दो फसल अवशेष के अंदर ही, उसके अंदर ज़्यादा पानी लगा दो, पानी की मात्रा ज़्यादा लगा दो और उसको 3 दिन के बाद एक बार फिर पानी लगा दो। आपका मूंग या ढैचा दाना दाना जाम जाएगा। जो फसल अवशेष पड़े हैं, 2 महीने के बाद आपने मूंग या ढैचे की जुताई करनी है, इसको ज़मीन में मिलाना है, उस समय आपके फसल अवशेष आपको गले हुए मिलेंगे। आपका खेत अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, तो हमारा खर्चा बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा, ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी। तो मेरे किसान भाइयों, बगैर प्रदूषण को दूषित किए, बगैर किसी खर्च के आप अपने खेत की उपजाऊ शक्ति इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, विचार अच्छे लगे, तो सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को शेयर कर दी। ये वीडियो हर किसान के पास जानी चाहिए। दुकानदारों के बहकावे में आकर के हम अपनी खेत की ज़मीन, अपनी जो ज़मीन है, इसको ख़राब कर रहे हैं, अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, अपने पैसे को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि दुकानदार बोलता है आयरन की कमी है, सल्फर की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। सारी ज़िंदगी इस कमी को पूरी नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन अगर संभल कर खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर हम 1 साल में ही अपनी ज़मीन की सेहत सुधार लेंगे, ज़मीन को बंजर होने से बचा लेंगे। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ नहीं मिलेगी, ये कभी कभी ही बनती है। हर रोज़ हम रासायनिक की बात करते हैं, आज हमने रासायनिक की बात को छोड़ के अपने किसान भाइयों के हित की बात करी है। मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, केवल अपने किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने का काम करता हूं। और जो भाई मेरे विचारों से सहमत हैं, वो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।